नमस्ते दोस्तों, मैं संग्राम। लोकसभा चुनाव की रणनीति शुरू हो गई है। हर किसी पार्टी ने अपना अपना उम्मीदवार करीब करीब जाहिर किया है, घोषित किया है। लोकसभा चुनाव की सारी तैयारियां हो चुकी हैं। कभी भी लोकसभा चुनाव की आचार संहिता घोषित हो सकती है। करीब करीब 16-17 तारीख को आचार संहिता घोषित होनी है। इसी को मायने रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने भी दूसरी सूची जारी की है। उसमें महाराष्ट्र के कई लोग हैं। महाराष्ट्र की दूसरी सूची जो है लिस्ट उन्होंने जारी की है। महाराष्ट्र के कई लोग नए शामिल हुए हैं, कई लोग पुराने भी हैं। बहुत सारे लोग पुराने ही हैं, ऐसा कहा तो गलत नहीं होगा। सिर्फ पंकजा मुंडे इनको बदला गया है। पंकजा मुंडे की बहन प्रीतम मुंडे थी पहले सांसद, और पिछली बार और उसके पहले यानी कि दिवंगत गोपीनाथ मुंडे जी जिनका देहांत हो गया और उनके बाद तुरंत चुनाव लग गए, तो प्रीतम मुंडे बड़ी तादाद में चुनकर आई थी। इस बार प्रीतम मुंडे को उम्मीदवार नहीं दिया गया है। प्रीतम मुंडे को हटाकर उनकी बड़ी बहन पंकजा मुंडे इनको बीड लोकसभा चुनाव में उतारा गया है। हालांकि पहले पंकजा मुंडे ने कहा था कि मैं अपनी बहन की जगह नहीं लूंगी, चाहे तो मैं राजनीति छोड़ूंगी या फिर दूसरे किसी देश में जाऊंगी, पर बहन प्रीतम मुंडे की जगह नहीं लूंगी। मतलब साफ था कि वो प्रीतम मुंडे की जगह लड़ना नहीं चाहती थी। दूसरा इसका मतलब ये भी है कि वो केंद्र में नहीं जाना चाहती थी। महाराष्ट्र की राजनीति अलग है और केंद्र की राजनीति अलग है। इसलिए अगर केंद्र में जाती है तो महाराष्ट्र हाथ से छूट जाता है। अगर महाराष्ट्र में विधायक बनकर रहती है तो मंत्री होकर महाराष्ट्र में राज कर सकती है। शायद यही उनका ख्वाब था पंकजा मुंडे का। इसी वजह से वो लोकसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहती थी। बहाना ये था कि बहन को हटाकर मैं खुद नहीं लड़ूंगी, मगर पार्टी की जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी वो उनको माननी पड़ेगी, और वैसा ही हुआ है। रात में देर से दूसरी सूची जारी की जिसमें पंकजा मुंडे का नाम था, और प्रीतम मुंडे को हटाकर पंकजा मुंडे को उम्मीदवारी दी गई है। अब पंकजा मुंडे को लोकसभा चुनाव को अंजाम देना होगा, चाहे जीते या हारे। पिछली बार उनके भाई धनंजय मुंडे से वो हारी थी विधानसभा चुनाव में। आज क्या परिस्थिति है, क्या मामला है, क्या बीड लोकसभा में किस तरह के मायने हैं, पंकजा मुंडे के सामने कौन सा उम्मीदवार महाविकास आघाड़ी का होता है। यहाँ पहले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी शरद पवार गुट का उम्मीदवार हुआ करता था। आज भी शरद पवार गुट का उम्मीदवार यहाँ होगा, यानी पंकजा मुंडे के सामने जिनसे उनका सामना होगा राजनीतिक, वो उम्मीदवार शरद पवार गुट का होगा। अब वो कौन सा उम्मीदवार होगा ये अब तक पता नहीं चला है। कल जिस तरह से पंकजा मुंडे की उम्मीदवारी बीड लोकसभा चुनाव के लिए घोषित की गई, उनके बाद ना प्रीतम मुंडे की कोई प्रतिक्रिया है, ना कोई पंकजा मुंडे की प्रतिक्रिया है। इस तरह से लग रहा है कि अब प्रीतम मुंडे नाराज है, पंकजा मुंडे भी नाराज है। वो लोकसभा चुनाव लड़कर महाराष्ट्र से सीधे केंद्र में नहीं जाना चाहती थी। वहीं दूसरी तरफ प्रीतम मुंडे की उम्मीदवारी जाने की वजह से प्रीतम मुंडे के जो समर्थक है, उनको मानने वाले लोग हैं, वो भी नाराज है। इस तरह की बातें कही जा रही है। अब दोनों की भी कोई भी प्रतिक्रिया इस सूची में यानी कि उम्मीदवारी घोषित होने के बाद नहीं आई है। इसलिए अब उनका कहना क्या है, क्या इस उम्मीदवारी से दोनों भी खुश है, या फिर प्रीतम मुंडे नाराज है, या फिर पंकजा मुंडे नाराज है, या फिर पार्टी का आदेश भी नहीं मानेंगी। इस तरह की कई बातें जो है कही जा रही है। अब आने वाले समय में किस तरह से ये चुनाव होता है, पंकजा मुंडे किस तरह से चुनाव लड़ती है, ये देखना जरूरी रहेगा।